नमस्कार, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यू के बारे में और खासकर बात करेंगे फ्रेश ग्रेजुएट लेवल जॉब इंटरव्यू के बारे में, यानी कि फ्रेशर्स जॉब इंटरव्यू। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेशर्स जब पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो काफी एक्साइटेड रहते हैं, काफी नर्वस होते हैं और बहुत लोग सिलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं। सो इसी को ध्यान में रख के ये मैंने वीडियो बनाया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि जब कोई कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट करती है फ्रेशर्स लोग के लिए खासकर, तो वो इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं तो वो सवाल पूछने के पीछे क्या रीजन होता है, मतलब वो उन सवालों के जरिए आपसे क्या जानना चाहते हैं और उसी के मद्देनजर आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैंने ऐसे रेगुलर सवाल इस वीडियो में शेयर किया है जिसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि उन सवालों के पीछे कंपनियां या कंपनी के जो एचआर की टीम मेंबर होते हैं वो क्या जानना चाहते हैं आपसे और वो क्या जजमेंट करते हैं आपका, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है या तो रिजेक्शन होता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन सवालों को अच्छे से देखा और इन सवालों के हिसाब से ही अगर आपने अपनी जवाब की तैयारी रखी और उसी हिसाब से अगर आपने अपना पहला इंटरव्यू दिया या दूसरा इंटरव्यू दिया, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपकी सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो अक्सर हर कंपनी पूछती है। बड़ा हो कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, हर कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी ये सवालें जरूर पूछती है। सो मेरा मकसद यही है कि कोई भी फ्रेशर जब पहली बार इंटरव्यू फेस करने जाए तो जरा इन सवालों को अच्छे से ध्यान में रख ले और उसके पीछे के जो रीजंस है वो भी जान ले, ताकि आप जब वो सवाल आपके सामने आए तो आप उसको अच्छी तरह से सवाल दे सके और सवाल का जवाब दे सके और कंपनी जो चाहती है उनको वो मिल सके। सो मैं ये पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए और मेरे आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि फ्रेशर इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज मैं शेयर करूंगा कि क्या करने से आपकी संभावना बढ़ सकती है और कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी संभावना पे असर पड़ सके। तो मैं अपने अगले वीडियो में वो कवर करूंगा, खासकर फ्रेशर्स की इंटरव्यू के बारे में, और वो भी ग्रेजुएट लेवल प्राइवेट कंपनीज में। और इसी के माध्यम से मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के साथ में वो सवाल के जो रीजंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आइए समझते हैं ग्रेजुएट लेवल फ्रेशर्स इंटरव्यू प्रोसेस। सब्जेक्ट है एचआर स्क्रीनिंग फॉर्मेट। आगे बढ़ने से पहले एक ये गुड टू नो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और आप अच्छे से समझ पाते हैं कि कंपनी आपसे क्या चाहती है। तो ऑब्जर्वेशन ऑन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस में रहते हैं तो एचआर के जो मेंबर है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ये भी आपको देखते हैं कि आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखते हैं वो, जैसे आप जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि आपकी बिहेवियर स्टाइल कैसी है, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, आपने में समझने की कितनी शक्ति है वो भी एक ऑब्जर्व करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आप पैटर्न ऑफ थॉट्स देखते हैं, मतलब आपके सोच विचार किस टाइप के होते हैं, आप किस टाइप की सोच विचार करके आप अपना जवाब दे रहे होते हैं। फीलिंग्स देखते हैं, मतलब आपकी किसी सवाल को सुन के आपकी रिएक्शंस किस तरह की होती है, आपकी एक्सप्रेशंस किस तरह की होती है, आप किस तरह के सवाल को किस तरह से लेते हैं, ये चीज़ों की भी ऑब्जर्वेशन होती है। लर्निंग एप्टीट्यूड, यानी कि आप में कोई चीज़ सीखने की क्षमता है कि नहीं, आप चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, अगर नहीं आता है तो आपके अंदर वो सीखने वाली क्षमता है कि नहीं, ये भी ऑब्जर्व करते हैं। ट्रेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी देखते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का या किसी स्किल का अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाए तो आप वो ट्रेनिंग को लेने में सक्षम है कि नहीं, आप फ्लेक्सिबल है कि नहीं कि ट्रेनिंग में बैठने के लिए और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए। सो ये जो गुड टू नो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखे तो वो समझ जाएंगे कि इंटरव्यू के दौरान एचआर डिपार्टमेंट सवालों के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान देती है, जो होता है पर्सनैलिटी
कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं इंटरव्यू के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये सवाल के पीछे एचआर मेंबर कंपनी का क्या जानना चाहता है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। एचआर मेंबर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे ऑब्जर्व करता है कि आप किस तरह से बातें करते हैं। दूसरा है कि सॉफ्ट स्किल्स, आप जब बात करते हैं तो आप किस तरह से एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में सामने वाले की बातों का आंसर करते हैं, इन चीज़ों पे भी ध्यान दी जाती है। अगला पॉइंट है अबाउट रिज्यूम डिटेल्स, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपने रिज्यूम में जो आपने डिटेल्स दिया है उसी के इर्द गिर्द में आप बात कर रहे हैं या उसी के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं, इन चीज़ों का ये ऑब्जर्वेशन करते हैं ये सवाल के पीछे। अगला सवाल पूछते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी ताकत और कमज़ोरियों के बारे में बताएं। ये सवाल के पीछे एचआर मेंबर ये जानने की कोशिश करता है कि आपके कॉन्फिडेंट एरियाज़ कौन से हैं, मतलब आप कौन से काम में या कौन सी चीज़ में आप कॉन्फिडेंस से करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ों को आप कॉन्फिडेंटली करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने की ये कोशिश होती है। अगला है कि लर्निंग पोटेंशियल, और ये सवाल के पीछे ये भी देखते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो आप सीखने की आपने वो चाहत या इच्छा होती है कि नहीं। ये 2 पॉइंट की ऑब्जर्वेशन खासकर इस सवाल के पीछे वो होता है। अगला सवाल है, ये पूछते हैं कि हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ये सवाल के पीछे वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि टीम कल्चर अप्रोच, आपके अंदर टीम में काम करने की क्षमता है कि नहीं, आप टीम के अंदर काम कर सकते हैं कि नहीं, ये देखने की कोशिश करते हैं आपके जवाब के थ्रू। और ये भी देखते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स, आप जब ये जवाब देते हैं तो इसी जवाब के अंदर ये भी ढूंढते हैं कि आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है, मतलब आप किस टाइप के इंसान है, आपके अंदर खूबियाँ क्या है, ये भी देखने की कोशिश होती है। अगला है लीडरशिप स्किल्स, आपके अंदर एक लीडर बनने की क्षमता है कि नहीं, ये भी देखते हैं। चौथा है एनर्जी ट्रेट्स, आप क्या चीज़ करके आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं या ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इन चीज़ों का भी इस सवाल के पीछे वो रीजंस देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। अगला सवाल है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आज से आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। ये सवाल के पीछे कंपनी की जो एचआर मेंबर है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जॉब स्टे ड्यूरेशन, अगर आपको ये जॉब में ऑफ़र का मौका दिया गया तो आप कितनी देर तक इस कंपनी में रह सकते हैं, इस चीज़ की भी एक ऑब्जर्वेशन ढूंढी जाती है। अगला है करियर ऑब्जेक्टिव, ये भी देखते हैं कि आपकी जो करियर गोल्स है या आप जो चाहते हैं अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी में, वो प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन है कि नहीं, या आपने उसका प्रॉपरली प्लानिंग किया है कि नहीं, उन उन चीज़ों के बारे में भी वो जानने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है सीरियसनेस फॉर द जॉब, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो वाकई में आप सीरियसली अप्लाई किया है या कोई ऐसे किसी नॉर्मल वेज में अप्लाई किया है, तो वो सीरियसनेस भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई में इस जॉब को लेके सीरियस है कि नहीं। सो ये चीज़ें इस सवाल के पीछे छुपी हुई होती है या वो ऑब्जर्व करते हैं। अगला सवाल पूछते हैं कि वाई वॉन्ट टू ज्वाइन द कंपनी, आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तब वो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं आपके जवाब से कि अवेयरनेस अबाउट द कंपनी, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं क्या, जैसे कंपनी की बिजनेस क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, उनके पॉलिसीज़ क्या है, उनके विजन क्या है, ये भी एक ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। दूसरा पॉइंट है एनी कंडीशन अटैच टू जॉब नीड, क्या आप इस कंपनी में इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि कुछ खास ज़रूरत है या मजबूरी है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत लोग कंपनी में इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कभी कभी उस कंपनी में नाइट शिफ्ट नहीं होती, ओवर टाइम नहीं होती, सैलरी अच्छी होती है, वीकेंड में छुट्टी मिलती है, तो ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल के पीछे। अगला वो पूछते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, आपको हम हायर क्यों करें, ये सवाल पूछते हैं। और इसके पीछे ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अवेयरनेस अबाउट द जॉब, आपकी जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब के बारे में आपने जानकारी ले रखी है या जानकारी है आपको कि जॉब का टाइप क्या है और आप अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या करना पड़ सकता है, ये जानने की वो लोग कोशिश करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। अगला पॉइंट है बेस्ट फिट स्ट्रेंथ फॉर द जॉब, आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है तो वो जो स्ट्रेंथ है वो उस जॉब रोल के लिए कितना फिट बैठ सकती है या
कितनी बेनिफिट कर सकती है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन ये सवाल के पीछे वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सवाल के पीछे कंपनी की एचआर ये जानने की कोशिश करती है कि कोई स्पेसिफिक सैलरी फिगर इन माइंड आपके हैं क्या, कि आपने कोई ऐसा कोई फिगर सैलरी का आपने बना के रखा है और आप कंपनी को कहना चाहते हैं। एक तो इसके पीछे वो एक रीज़न हो सकता है। दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट स्पेसिफिक फ्रेशर पैकेज, कंपनी की एचआर मेंबर ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कंपनी आपको एक फिक्स ऐसा फ्रेशर पैकेज अगर आपको दे तो आप क्या वो फ्रेशर पैकेज एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। तो ये कुछ जानने की कोशिश होती है इस सवाल के पीछे। अगला है व्हेन कैन यू ज्वाइन, सो ये सवाल के पीछे सिंपल ये जानने की कोशिश होती है कि अवेलेबिलिटी एज पर शेड्यूल ज्वाइनिंग डेट, यानी कि हर कंपनी की ज्वाइनिंग कराने की एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसमें वो 1 हो या 10 हो या 50 हो, उसी डेट में सबको ज्वाइन करवाते हैं ताकि वो फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो स्मूथली आगे बढ़े। तो इसके लिए ये आपसे सवाल करके ये जानना की कोशिश करती हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट का ऑफर दिया जाए तो क्या आप उस पर्टिकुलर डेट में ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये जानने के लिए ये सवाल आगे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन होता है आर यू कंफर्टेबल फॉर ओवर टाइम और शिफ्ट रोटेशन, आप ओवर टाइम और शिफ्ट रोटेशन में कंफर्टेबल है क्या। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये सवाल पूछती है ये जानने के लिए कि आपकी कोई लिमिटेशन क्या कोई है या फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। कभी कभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो एक लिमिटेशन के दायरे में ही काम करना चाहते हैं, जैसे वो ओवर टाइम कभी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, या फिर वो शिफ्ट में कभी काम नहीं कर सकते, वो उनको एक ही टाइप की शिफ्ट चाहिए होती है सुबह या जैसा। तो ऐसी कोई लिमिटेशन है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़ को जानने के लिए ही ये सवाल पूछा जाता है। अगला है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यानी कि कंपनी ये सवाल करती कि आपको कंपनी के लिए कोई सवाल है क्या, और ये सवाल हमेशा इंटरव्यू के आखिरी पार्ट में होता है या आखिरी इस स्टेज पे होता है। तो इसका सवाल यही होता है कि टू क्लियर डाउट्स इफ़ एनी, अगर आपके मन में कंपनी को लेके कुछ डाउट है तो उसकी भी एक क्लैरिटी आप ले सकते हैं उस वक्त कुछ सवाल पूछ के। अगला है योर प्रिपेयर्डनेस फॉर द इंटरव्यू, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एचआर इंटरव्यू कि आप इस कंपनी में आने से पहले आपकी किस टाइप की प्रिपेयर्डनेस थी कंपनी को लेके। तो ये भी एक तरीका होता है आपको ऑब्जर्व करने का, तो इसलिए आखिरी में ये सवाल पूछते हैं और बहुत लोग ये सवाल का जवाब नहीं भी देते हैं, बट मैं ये चाहूँगा कि कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछें अगर आपको ये मौका दिया जाता है तो। अगला है ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये एक मेथड होता है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिलेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए ही लेती है। सो ये एक मेथड है, ये हर कंपनी में नहीं होता, बहुत सारे एमएनसीज़ में खासकर आईटी और बीपीओ सेक्टर में ये ज़्यादा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही वो हायरिंग करते हैं। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के पीछे भी एक रीज़न ये होता है कि अगर कंपनी बहुत बड़ा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मास हायरिंग यानी कि एक ही समय में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स को अगर हायरिंग करना है तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए ही किया जाता है। या अगला पॉइंट है स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर उस कंपनी को किसी स्पेसिफिक नॉलेज वाले लोगों को ही हायर करना है तो उसी टाइप का ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ताकि टेस्ट में मालूम पड़ता है कि कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने कहा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मास हायरिंग है, तो अगला पॉइंट सेव टाइम, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू अगर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो एक टाइमिंग सेव हो जाती है। एचआर स्क्रीनिंग से पहले एप्टीट्यूड हो जाती है, उसके बाद फिर वो एचआर स्क्रीनिंग फॉर्मेट के में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ कुछ कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद वो शुरू होता है, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बट मैक्सिमम कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चन आंसर्स रिटन मेथड में होता है। आपको कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दी जाती है, उसमें आपको एमसीक्यू करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कहीं कहीं कुछ लिखना होता है, तो उस हिसाब से ये टेस्ट होता है घंटा 2 घंटे के इसमें। और इसमें खासकर सब्जेक्ट्स यही होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स होते हैं, जीके होते हैं। तो ये सब मिला जुला के एक सेट ऑफ क्वेश्चंस निकालते हैं और उसी में वो टेस्ट करते हैं, और जो भी शॉर्ट लिस्ट होता है फिर वो आगे एचआर स्क्रीनिंग राउंड में जाता है।
और वहाँ जाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर ग्रेजुएट लेवल फ्रेशर्स इंटरव्यू के लिए इन एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली आईटी और बीपीओ कंपनीज में। अगला है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये भी एक पद्धति है सिलेक्शन का, हायरिंग का। बहुत सारी कंपनियां ये करती हैं कि एचआर स्क्रीनिंग को करने से पहले ही ये पहले टेस्ट कंडक्ट करती है। इसकी भी क्राइटेरिया सेम है एप्टीट्यूड जैसा, जैसे कोई स्पेसिफिक जॉब रोल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर लेवल की हो या पर्टिकुलर चीज़ की हो, उसको गेज करने के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की जाती है। और क्वाइट नेचुरली मास हायरिंग भी एक चीज़ होती है, मतलब कभी मास हायरिंग नहीं भी हो तो ये उनकी एक ये उन कंपनियों की शायद ये एक हायरिंग प्रोसेस रहेगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले होना ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक जॉब रोल की अंडरस्टैंडिंग वाले को ढूंढते हैं, या फिर सेकेंड पॉइंट है अवॉइड बैड हायरिंग। अगर इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के ज़रिए अगर नहीं किया गया तो कभी कभी क्या होता है, कोई कैंडिडेट अंदर जाके वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाता जितना इंटरव्यू में वो अच्छा बोल जाता है, तो उसको बैड हायरिंग भी कहते हैं। तो उसको भी हटाने के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट को बहुत सारी कंपनियां इसको अडॉप्ट करती है। अगला पॉइंट है सेव टाइम। यस, सेव टाइम भी सेव होता है क्योंकि ये सब एक मेथड के ज़रिए होता है, तो ये टाइम बाउंड पीरियड में ही ये ख़त्म होता है और उसका रिजल्ट मिलता है। और इसके थ्रू पर्सनालिटी ट्रेट्स भी मालूम पड़ता है कि जिससे, जैसे मैंने स्क्रीनिंग में कहा कि बहुत सारे जो भी हमने पिछले स्लाइड्स में जो भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे रिजल्ट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स के इसमें ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसमें भी वो बेनिफिट करता है एचआर मेंबर को ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और ये भी पर्टिकुलर मेथड्स से होते हैं, कुछ Q&A रिटन मेथड होता है, वही एज पर एप्टीट्यूड टेस्ट, और भी कुछ अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड मेथड हैं, बट ब्रॉडली मेथड Q&A वाला ही होता है। तो ये भी एक टाइप की फ्रेशर्स इंटरव्यू, फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, सब जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं, बट खासकर फ्रेशर्स के लिए तो करते ही हैं। और जैसे मैंने एप्टीट्यूड के लिए कहा, ये भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिकली आईटी या बीपीओ कंपनीज साइकोमेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट करके वो एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की वो लिस्ट निकालती है और आगे फिर स्क्रीनिंग की, एचआर इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज़ होती है। जो कोई भी फ्रेशर्स अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिए और ये पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये पूरे इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर्स को उसी हिसाब से आप बनाइए और पेश करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कंपनी आपके आंसर्स के ज़रिए क्या क्या आपके अंदर ढूंढ रही है या आपके अंदर वो ऑब्जर्व कर रही है। मुझे लगता है कि ये होने के बाद आपकी इंटरव्यू की जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है और आप सक्सेस भी हो सकते हैं। आखिर में धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। और कुछ नए सब्जेक्ट्स में अगर आपको ऐसी ही सेशंस की ज़रूरत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। थैंक यू।